अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। अच्छा बच्चे, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एडिशन एंड द डिफरेंसेस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टू वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं या फिर हम उनका डिफरेंस कैसे लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन हमारे जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ओके बच्चे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अपने वेक्टर्स को जो है वो ऐड कैसे कर सकते हैं। लेट्स पॉज, ये देखें कि आपके पास जो है वो ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास बच्चे एक वेक्टर है। ठीक है, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ, ओरिजिन का मतलब ओ कह देती हूँ, और ये मेरे पास बच्चे वेक्टर चल रहा है, ए वेक्टर है। ठीक है, अब यहीं से जो है वो मेरे पास बी वेक्टर इसी के साथ जो है वो शुरू होगा। ठीक है, मैं ये इस तरह ले लेती हूँ कि ये मेरे पास आ गया बच्चे बी वेक्टर आ गया। ठीक है, हमें पता है कि हमने वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना होता है कि हमारे पास जो वो फर्स्ट वेक्टर की ओरिजिन से स्टार्ट जब होता है तो यहाँ पे उसकी बच्चे टेल होती है और यहाँ पर हेड होता है, और हेड से जो है वो अगले वेक्टर की जो है वो टेल स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका हेड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चे ओ है, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये बी नाम दे दिया मैंने इसको। अब ये जो मेरे पास बच्चे वेक्टर आया है ये मेरे पास बच्चे बी वेक्टर हो गए। अब हमारे पास बच्चे दो वेक्टर जो है वो हम इनको ऐड कैसे करेंगे। यहां से जो बच्चे ये चीज आएगी ना हमारे पास, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब हमने देखना है, अच्छा बच्चे अब हमने देखना है कि ये जो है, ओके बच्चे लेट्स सपोज ये देखिए बच्चे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पहले इस पोजीशन पे मैं खड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ से जो है वो मैंने डिस्टेंस कवर किया और मैं यहाँ तक आ गई। ये मेरे पास जो है मेरे इधर से लेके ओ से ए तक की मेरे वेक्टर की जो है ना वो मैग्नीट्यूड आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे चली हूँ, मतलब मैंने अब कहाँ से कहाँ चली हूँ, मैं ए से बी। अब मैं ओ से बी तक ये डिस्टेंस नहीं अपना काउंट करूंगी, मैं कहाँ से करूंगी, मैं ए से बी तक का करूंगी। मतलब ये कि अब मेरी मूवमेंट कहाँ हुई है, मेरी ए से बी तक मूवमेंट हुई है। बच्चे अगर हम इसको इसी तरह प्लेन में बनाएं तो आप देखोगे कि इनके जो वैल्यूज हैं वो किस तरह चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये समझो कि ये मेरे पास जो है ना वो ये एक प्लेन है, ये मैंने वाई एक्सिस लगाया है, और यहाँ पर जो है बच्चे ये मेरे पास है एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप और करें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे बच्चे मेरे पास वैल्यू 1 है, 2 है, और यहाँ पर है 3, देन 4 एंड 5, इस तरह कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं पहले यहाँ पे ओरिजिन पे थी, यहाँ से यहाँ तक मेरी मूवमेंट आई है, और यहाँ से यहाँ तक मेरी वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 एंड 0। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास ये चीज आ जाती है। अब आप देखोगे कि अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे रुकी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ, उसके बाद मैंने फिर चलना स्टार्ट कर दिया। बच्चे मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा या बात होगी मेरे वेक्टर के बारे में, तो वो यहाँ से ए से लेके बी तक होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी वैल्यू भी चेंज आएगी। तो ये तकरीबन बच्चे हमारे पास जो है वो x में 4 है, और इसी तरह कुछ यहाँ पे भी 1 है, 2 है, और यहाँ पे मेरे पास बच्चे 3 वैल्यू है। अब मेरे पास जो मेरा वेक्टर बना है वो क्या बन गया है, वो अब 4 एंड 3 बन गया। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे मेरी वैल्यू जो थी वो डिफरेंट थी, और जब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ इस वेक्टर की बच्चे वैल्यू डिफरेंट थी। अब हमने बच्चे ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेके जब मैं यहाँ तक गई हूँ तो मैंने टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है। तो ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा ये इस तरह कि ये मैं एक लाइन लगाऊंगी बच्चे। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में। यहाँ पर बच्चे जो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, इसको हम आर से भी शो कर लेते होते हैं यहाँ, और टेल के साथ टेल इसकी जुड़ेगी, और यहाँ पे हेड के साथ इसका हेड यहाँ से कोइंसाइड होगा। ठीक है, तो ये बच्चे आ गए कि इन दोनों को अगर हम सम अप कर लेते हैं ना अपने, किसको, ओ ए को, और प्लस किसको कर देते हैं, ए बी को, तो मेरे पास बच्चे क्या आ जाएगा, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, मेरे पास वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो मैंने कवर किया हुआ होगा। बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाती है डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर में भी बच्चे हमने अपने वेक्टर्स को ऐड ही करना है, बट ये है कि हाँ उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका साइन भी चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चे देखें कि यहाँ पर मेरे पास मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैंने ना यहाँ को चलना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरफ को। ठीक है, मैं इस तरफ को चल के इस तरह आई हूँ। ठीक हो गया, इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो वेक्टर है इसको मैं ए का नाम दे रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है वो ओ है, और यहाँ पर है ए। उसके बाद बच्चे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरफ को मूव करूंगी।
ठीक है। मैं अब चल पड़ी हूँ इस साइड को। अब आप देखोगे कि भाई मैं तो इसके पैरेलल नहीं चल रही, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स जो हैं अगर वो पैरेलल हैं तो वो ऐड होते हैं, और यहाँ पर तो बच्चे मैं चल रही हूँ इससे ऑपोजिट एंटी पैरेलल चल रही हूँ। जरा गौर करें तो ये देखिए मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले मैं इस तरफ को जा रही थी, अब मैं इस तरफ को मूव कर रही हूँ। तो मीन्स के मेरे पास अब जो आया है, मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो नेगेटिव वेक्टर आएगा बच्चे, इस तरह। ठीक है, मतलब ये एंटी पैरेलल हो गए ना दोनों एक दूसरे के, ये इस तरफ को जा रहा था और ये इस तरफ को जा रहा है। मतलब मैं पहले यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं फिर आगे दोबारा इस तरफ को चल पड़ी हूँ। मैं इस तरह इस तरफ को आगे नहीं गई, बल्कि मैं इस तरफ को दोबारा से चल पड़ी हूँ। ये मेरे पास बच्चे बी पॉइंट आ गया। अब मैंने देखना है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये बच्चे आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। जब हम लेंगे ये दोनों को, मैं जब इधर से मिलाऊंगी, ये देखिए ये बच्चे इनका रिजल्टेंट होगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह इक्वल आ जाएगा। रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, कि आप अपने फर्स्ट वेक्टर को ऐड कर दें अपना जो आपके पास सेकंड वेक्टर आया उसमें। अब ये देखिए मैं ऐड ही इसको कर रही हूँ, बट इसका खुद का जो साइन आया है ना साथ में माइनस का, वो इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करवा देगा। तो ये इस तरह बच्चे हमने डिफरेंसेस वाले वेक्टर्स भी सोल्व कर लेने हैं। तो चले चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, हमारे पास ये वेक्टर्स हैं हमारे पास दो, और इनको उन्होंने वैल्यूज कुछ फाइंड आउट करने को हमें बोला है। इनके दरमियान में बच्चे ये एडिशन का रिलेशन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बच्चे हम ए वेक्टर की जो वैल्यू है हम वो लिख लेंगे, फिर हम बी वेक्टर की जो वैल्यू हम वो लिख लेंगे। अब इनको बच्चे ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका भी हम जानते हैं कि हमें इसको कैसे ऐड करना है। हमने बच्चे पहले हम इनकी ब्रैकेट खत्म करते हैं। ब्रैकेट हम बच्चे खत्म करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं ब्रैकेट के बाहर जिससे जो है वो अंदर कोई भी चेंज आए, तो ये इसी तरह हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे क्या होगा कि हमने आई वाली वैल्यू को आई वाले में ऐड करना है, और जो हमारे पास जे वाली होगी वो जे वाले के साथ सोल्व होगी। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ 7i और इसके साथ मैं लिख रही हूँ प्लस आई। अब मैं लिखूंगी -3j और +5j। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, यहाँ से आगे मेरे पास वैल्यू 8i, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आ गया 2j आ गया, और बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे बच्चे प्लस का साइन आ गया। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, नंबर 2 आ जाते हैं बच्चे हमारे पास a + 3b। ठीक है, a वेक्टर में हम 3b वेक्टर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चे इनकी वैल्यूज पुट कर ली है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स खत्म करते हैं। यहाँ से बच्चे ब्रैकेट खत्म की तो ये वाला हमारे पास वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी -3j, और ये +3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3i प्लस 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 3 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। अब बच्चे i वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं +3i। अब इधर से मैं लिखूंगी -3j और इधर से मैं लिखूंगी +15j। ठीक हो गया, ये हो गया प्लस 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 7 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, ये 10i आ जाएगा। माइनस प्लस -15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 12j आ जाएगा। इसका आंसर बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे बच्चे प्लस के साइन आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। पार्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास 3a वेक्टर प्लस 1/2b वेक्टर। बच्चे यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज पुट की है a b की। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये मैं इसके ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 7 जा 21i आ गया, -3 3 जा 9j हो गया, प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2i प्लस 5 1 जा 5, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बच्चे 5 और नीचे आ जाएगा 2j। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे कि हम i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं 21i और है +1/2i, और इधर से आ जाएगा -9j और साथ में आ जाएगा 5/2j। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। i वाली वैल्यूज का मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर 42 आ जाएगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 1 ऐसे ही बच्चे आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने i लिख दिया। अब यहाँ पे भी बच्चे मैं क्या करूंगी कि मैं एलसीएम ले लूंगी। डिनोमिनेटर में यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा इधर से, तो ये जो है 2 अब इस 9 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 और प्लस ये जो 2 है बच्चे इसके नीचे है तो ये 5 वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, और यहाँ पे मैं j लिख देती हूँ। अब यहाँ से 41 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 43/2i आ जाएगा। उसके बाद है माइनस प्लस -18 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं बल्कि, और नीचे है डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर है बच्चे हमारे पास j की वैल्यू।
तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चे हमारे पास b माइनस ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है इसमें से, ठीक है। ये माइनस इस वाले वेक्टर के हमारे, तो मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। मैंने बच्चे पहले ए की वैल्यू लिखी है, अब मैं इनकी ब्रैकेट्स खोल देती हूँ। इधर से आई ऐसे ही आ जाएगा, 5j आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7i माइनस माइनस प्लस 3j। अब i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, -7i और इधर से क्या है +7j और ये +3j हो गया। यहां से बच्चे क्या होगा, प्लस माइनस, -7 में से 1 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, और बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, प्लस 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 हो गया, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये j आ गया। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर है। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 4b माइनस 5 है। यहाँ पे बच्चे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को i से मल्टीप्लाई किया 4i हो गया, प्लस 4 को 5 से किया तो 20j हो गया, माइनस 5 7 जा 35i और माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15j। अब यहाँ पे बच्चे हम i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 4i और माइनस 35i, ये i है बच्चे, और इधर से आ जाएगा प्लस 20j और इधर से भी क्या आ जाएगा 15j, ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चे प्लस माइनस, -35 में से 4 गए तो वहां 31 आ गया, और साथ में लिख देते हैं हम i, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 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 इन दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चे ये हो जाएगा 35 और साइन हमारे पास प्लस का आ जाएगा और इधर लिखा हो जाएगा j। तो ये बच्चे हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। लास्ट वन पार्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारे पास 3/2 a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अच्छा बच्चे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं, अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये 3 और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 जा कितना हो गया 21 हो गया, 21/2i माइनस 3 3 जा 9/2j और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -i माइनस प्लस -5j। अब यहाँ से बच्चे i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 21/2i माइनस i और यहाँ से लिखते हैं -9/2j और ये है -5j। ओके बच्चे, अब यहाँ पे है हमारे पास 21/1, बच्चे फ्रैक्शन में वैल्यू है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, i वाली वैल्यू का मैं एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ से बच्चे एलसीएम आ गया मेरे पास 2 और ये 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ डिनोमिनेटर में बच्चे कुछ भी नहीं है तो ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इधर से भी क्या होगा कि एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास और ये -9 ऐसे ही आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके ये 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। प्लस माइनस माइनस तो 19/2 आ गया आंसर, इधर से माइनस माइनस प्लस 10 और 9 को ऐड किया तो -19/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे हमारे पास, इसमें हमें कुछ वेक्टर्स गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b वेक्टर की वैल्यू गिवन है और साथ में ही c वेक्टर की हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है बच्चे। अब देन उन्होंने कहा है कि इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो बच्चे हम अपने ये वेक्टर्स जो गिवन है हम ये फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास b माइनस c वेक्टर, ठीक है। अब मैंने इनकी वैल्यूज लिख ली है, अब बच्चे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट खत्म करते हैं इसकी, ये i प्लस 5j माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 5j। अब बच्चे i वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, i माइनस 3i प्लस 5j माइनस 5j। अब ये आ जाता है बच्चे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 3 में से हमने 1 निकाला तो आ गया 2i, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस तो ये 5j आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से j की वैल्यू 0 आ जाएगी। चले बच्चे अब हम क्या करते हैं कि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब b वेक्टर माइनस c वेक्टर के गिर्द हम मॉड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की तो बच्चे हमारे पास वैल्यू है -2, वो हम लिख लेते हैं -2 का स्क्वायर। अब y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हम 0 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस जो स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया और यहाँ से आंसर आ गया 0। अब अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लिया तो यहाँ से बच्चे 4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चे यही हमारे पास आंसर है b माइनस c वेक्टर की मैग्नीट्यूड का।
पार्ट 2 आ जाते हैं बच्चे हमारे पास a वेक्टर माइनस 2 b वेक्टर प्लस c। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिखी हैं। अब इनकी हम ब्रैकेट्स खत्म करते हैं। ये आ जाएगा 6i माइनस j, और यहाँ से जो माइनस 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 2 5 10 हो जाएगा j, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 3i प्लस 5j। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि हम i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और y वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 6i माइनस 2i और प्लस 3i, साथ में आ जाएगा माइनस j और माइनस 10j प्लस 5j। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बच्चे हम इसको ऐड कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, और ये 3i ऐसे ही नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 किया तो 11 हो गया, 11j प्लस 5j हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे, प्लस 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 7i आ जाएगा यहाँ से, और माइनस प्लस माइनस 11 में से 5 गया तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 6j। अच्छा बच्चे, अब हमने क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं अपना जो भी वेक्टर है हमारे पास, a वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस सी। ठीक है, इसके गिर्द मॉडल लगा देते हैं। अब वैल्यूज लिखते हैं हम इसमें, हम लिखेंगे अंडर रूट, एक्स की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस और y की प्लेस पे माइनस 6 और इसका स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं तो 7 7 जा 49 हो गया, और 6 6 जा 36, माइनस जो है वो खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से। अब 49 और 36 को हम ऐड कर लेते हैं तो 85 आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 85 हमारे पास बच्चे आंसर आ गया। ठीक है, a माइनस 2 बी वेक्टर प्लस सी, और इसको मॉड में लिखा हुआ है, तो ये बच्चे फाइनल हमारे पास इसका थर्ड पार्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज लिख ली है, ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम इसी तरह नीचे आ जाएगी। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस आई हो गया, माइनस प्लस माइनस 5j आ गया, और ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6i माइनस माइनस प्लस j आ जाएगा। अब i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, 3i माइनस i माइनस 6i। अब लिखते हैं j वाली वैल्यूज, प्लस 5j माइनस 5j एंड प्लस j। ठीक है, आप बच्चे इनको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 2i आ गया, माइनस 6 ऐसे ही नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये 5j और प्लस j कट जाएगा, माइनस प्लस वाला, और प्लस j रह जाएगा लास्ट पे। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4i आ गया हमारे पास आंसर, और ये प्लस j जो है वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब बच्चे मैग्नीट्यूड इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं c माइनस बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, मॉड लगा दिया इसके गिर्द। अब हम क्या करते हैं बच्चे, अंडर रूट लेंगे और अपनी वैल्यूज लिख देंगे। x की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 1 उसमें ऐड किया तो हमारे पास बच्चे टोटल आंसर क्या आ गया, 17। अंडर रूट 17 हमारे पास बच्चे फाइनल आंसर आ गया इसका। और अपने वेक्टर को मॉड में इसके साथ इस तरह लिख देते हैं।